हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं कक्षा 5 संस्कृत का 10वां पाठ। 10वां पाठ उत्तराखंड। उत्तराखंड। मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ आज संस्कृत का ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अस्माकं प्रदेशस्य नाम उत्तराखंड अस्ति। हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है। अयम भारतस्य उत्तर भागे अस्ति। यह भारत के उत्तर भाग में है। अस्य राजधानी देहरादूनम अस्ति। इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंडे 2 मंडलो अस्ति। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। एकः कुमाऊं मंडलः अपरः च गढ़वाल मंडल। एक कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। अस्य 13 जनपदः सन्ति। इसके 13 जनपद हैं। अत्र बहुनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। यहाँ बहुत तीर्थ स्थान हैं। अतः जनाः दर्शनार्थम आगच्छन्ति। इसलिए लोग दर्शनों की इच्छा लेकर आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। अस्माकं प्रदेशे सर्वत्र प्राकृतिकी सुषमा विलसति। हमारे प्रदेश में सब जगह प्राकृतिक सुषमा निवास करती है, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य शोभायमान होता है। ठीक है ना। हमारे प्रदेश में चारों ओर या सब जगह प्राकृतिक सौंदर्य शोभायमान होता है। हिमालय अस्य शोभां वर्धयति। हिमालय हमारी शोभा को बढ़ाता है। मंदाकिनी अलकनंदा रामगंगा सरयू प्रभृतयः नद्य एतम सिंचन्ति। मंदाकिनी अलकनंदा रामगंगा सरयू प्रभृतयः का मतलब होता है इत्यादि, आदि नदियां इस प्रदेश को या इसको सिंचती हैं। अत्र वटः पिप्पलः देवदारुः सरल वृक्षाः सन्ति। यहाँ बरगद पीपल देवदारू चीड़ के वृक्ष हैं। तत्र गजः सिंहः भल्लुकः हरिणादयः पशवः निवसन्ति। वहां हाथी शेर भालू और हिरण आदि पशु निवास करते हैं। मयूरः कुक्कुटः कोकिलः शुकादयः पक्षिणः कूजन्ति। मोर मुर्गा कोयल तोता शुकादयः तोता आदि पक्षी कूजते हैं। सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। चारों ओर पुष्प खिलते हैं। बहुशोभनः अस्माकं प्रदेश। हमारा प्रदेश बहुत सुंदर है। वयं स्वप्रदेशं बहु इच्छामः। हम अपने प्रदेश को बहुत चाहते हैं। अस्य जयगानं गायामः। इसका जयगान गाते हैं या इसका जयगान करते हैं। इस तरह से ये उत्तराखंड वाला पाठ समाप्त हुआ। अब आगे हम प्रश्न उत्तर इसके करेंगे। देखिए, पहले है शब्दार्थ। अस्य इसका, अपरः दूसरा, आगच्छन्ति आते हैं, सुषमा शोभा, वर्धयति बढ़ाता है, वटः बरगद, कुक्कुटः का मतलब मुर्गा, इच्छामः चाहते हैं, दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए, स्तः हैं द्विवचन में स्तः का प्रयोग होता है, बहुनि बहुत से, प्राकृतिकी स्वाभाविक, विलसति शोभायमान होता है, प्रभृतयः इत्यादि या आदि, सरलः चीड़, शोभनम इच्छा सुंदर, विकसन्ति खिलते हैं। अब है अभ्यास। अर्थम लिखत। इसका आपने अर्थ लिखना है। सर्वत्र, तो सर्वत्र का मतलब हो गया सब जगह। पिकः कोयल, 12 12, अजा बकरी को कहते हैं, अन्यत्र का मतलब अन्य जगह, और छात्र का मतलब हो गया विद्यार्थी। मंजुषातः शब्दान उचित समूहे लिखत। इसका अर्थ हुआ कि कोष्टक से शब्दों को
उचित समूह में लिखिए। तो इस तरह से आपने समूह बनाने हैं। पुष्पाण यानी पुष्पों को इधर, पशुओं को इधर, पशुवः पक्षिणः इधर और वृक्षा इधर। तो देखिए जैसे गज है, पशुवः है तो पशु के नीचे गज आ गया। पिक क्या है? कोयल। कोयल क्या होता है? पक्षी। तो पक्षिणः, ठीक है ना। आपने लिखना है, आपने ऐसे उठा के नहीं लाना है, आप इनको लिखिए। पिपल वृक्ष है तो वृक्षा के नीचे आ गया। देवदारू क्या है? वृक्ष है। तो इस तरह से मैंने इनको सजाया है। पुष्पाणी हो गया, इनमें कर्णिकार, ये फूल जो होता है कनेर का फूल जिसे कहते हैं। और किंचुक ये पलाश का फूल है, मालती फूल का नाम है, कमलम फूल है। गजः, श्वानः, श्रृंगालः, व्याघ्र ये सारे पशु हैं। पक्षियों में पिकः, मोनालः, बकः, काकः ये सारे पक्षी हैं। रिपिपलः, देवदारू, शालमली, तालः ये वृक्षों के नाम है। ये थोड़ा नए शब्द आए हैं। शालमली सेमल को बोलते हैं और तालः ताड़ के वृक्ष को बोलते हैं। तो ये वृक्षों के नाम हो गए, पक्षियों के नाम हो गए, पशुओं के नाम हो गए और पुष्पों के नाम हो गए। इस तरह से इनका अलग अलग ग्रुपों में हमने डिवाइड इनको कर दिया है। अगला प्रश्न है, कोष्टकात् रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अस्माकं प्रदेशस्य नाम अस्ति, हमारे प्रदेश का नाम है। तो क्या आएगा यहाँ पे? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अस्ति, यहाँ पे आप लोग उत्तराखंड भरेंगे। उत्तराखंडे मंडलो अस्थ, अस्थ तो कितने मंडल हैं? 2। तो यहाँ पे आप 2 भरेंगे, 2 मंडलों। अस्य जनपदः सन्ति, तो 13 13 जनपद हैं तो यहाँ पे 13। अस्य 13 जनपदः सन्ति। अस्य राजधानी देहरादूनम अस्ति, तो यहाँ पे भरेंगे देहरादूनम। देखिए चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत, चित्रों को देख करके वाक्य लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे पहले पुष्प है तो पुष्प खिल रहा है तो पुष्पम विकसति। ठीक है। यहाँ पे लड़की हो सकता है, ये लड़की बैठी हो, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये हंस रही है। तो अगर लिखना है तो बालिका हसती हो सकता है, हसती। क्या बालिका अगर बैठी है तो तिष्ठति। जो भी आपको लगे चित्र को देख के वो आप लिख सकते हैं। ये देखिए अश्व धावती, दौड़ रहा है तो धावती। ये लड़का यहाँ खेल रहा है तो ये होगा बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडति, बच्चा बालक खेल रहा है। आगे है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। यथा उत्तराखंड भारतस्य कस्मिन् भागे अस्ति, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित, किस भाग में है, तो उत्तर केवल उत्तर भाग है। इसी तरह से आपने केवल एक ही पद में उत्तर देना है। बहुनि तीर्थ स्थानानि कुत्र सन्ति, बहुत तीर्थ स्थान कहाँ है, तो इसका उत्तर हो गया उत्तराखंडे। दूसरे का देखिए अस्य शोभाम कः वर्धयति, इसकी शोभा कौन बढ़ाता है, तो हिमालय बढ़ाता है, तो हिमालय। सर्वत्र कानि विकसन्ति, चारों ओर कौन खिल रहे हैं चारों दिशाओं में, तो पुष्पाणि। ठीक है ना। सर्वत्र कानि विकसन्ति, सब जगह क्या खिल रहा है, क्या खिल रहे हैं, तो पुष्पाणि हो गया। वयम कम बहु इच्छामः, हम किसको बहुत चाहते हैं, तो स्वप्रदेशम। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पद में इनके उत्तर लिख दिए। देखिए 6वां प्रश्न है स्मरणम कुरुत, आपने याद इनको करना है। चल धातु है, चल का मतलब होता है चलना। वर्तमान काल इसको कहते हैं लट लकार संस्कृत में। तो ये पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। मध्यम पुरुष तुमको कहते हैं जिसके साथ हम बात करते हैं। और उत्तम पुरुष का मतलब स्वयं। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं उत्तम पुरुष को, और जो संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं तो इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं।
तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा गया है। चलति चलतः चलन्ति, चलसि चलथ चलत, चलामि चलावह चलामः। इसको आपने पढ़ना है और याद करना है। आम अथवा न इति लिखत, आपने लिखना है जो सही है उसके आगे आम, जो गलत है उसके आगे न। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, किम यूयम उत्तराखंडे निवसत, क्या तुम उत्तराखंड में निवास करते हो, तो आम, हाँ मतलब, ठीक है ना। किम अत्र एकम तीर्थ स्थानम अस्ति, क्या यहाँ एक तीर्थ स्थान है, तो तीर्थ स्थान तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, तो यहाँ पे आएगा न, ठीक है। यहाँ है किम अत्र बहु नद्यः प्रवहन्ति, क्या यहाँ बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो यहाँ बहती हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम आम। किम गजः सिंहः भल्लुक च पूजन्ति, क्या शेर, हाथी, शेर और भालू पूजते हैं, पूजती तो चिड़ियाएं हैं, तो ये नहीं पूजते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम न। किम पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति, क्या पक्षियां वृक्षों पर निवास करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे करती हैं, तो आम, ठीक है। ये आपके लिए गतिविधि है। अपने प्रदेश का मानचित्र बनाइए तथा निम्न सूचनाओं को निम्नलिखित संकेतों के साथ अंकित कीजिए। ये सूचनाएं राज्य की राजधानी जो देहरादून है उसको आपने देहरादून पे इस तरह का गोला करना है, एक काला गोला, बाहर से दूसरा गोला, और ये 13 जनपदों को आपने ऐसे दिखाना है, जनपदों के नाम लिख करके। इस पाठ के प्रारंभ में ये मैप दिया हुआ है, आपने उसी मैप को बड़ा करके बनाना है। ये देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है। इस तरह से आपने जनपदों को और बाकी जनपदों को दूसरे निशान से सभी जगह इसी तरह से दिखाना है जहां जहां इनकी स्थिति है। देखिए, गतिविधि 2 है, अपने गांव के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों, फूलों, पशुओं, पक्षियों की सूची बनाइए तथा शिक्षक की सहायता से उनकी संस्कृत में नाम भी लिखिए। देखिए, आपके गांव में जो जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो जो पुष्प पाए जाते हैं, जो जो पशु पाए जाते हैं, जो जो पक्षियां पाए जाते हैं, उनके नाम आपने हिंदी में लिखना है। फिर जितने आपको मिलते हैं संस्कृत में आप लिख सकते हैं, उनको संस्कृत में अनुवाद उनका नाम लिखिए। जो नहीं मिलते अपने से बड़ों को पूछिए या अपने टीचर को पूछ करके इसको आप करिए। तो इस तरह से ये संस्कृत का 10वां पाठ समाप्त हुआ। आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।